स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। ओके सर, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सर आपको? हाँ जी, विजय सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अ, इस क्वेश्चन आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीड कोड का क्वेश्चन है 232। और ये है implement queue using stacks. FO, FIFO, queue using only two stacks. The implemented queue should support all the functions of a normal queue: push, peek, pop and empty. अच्छा, यहाँ तक जो है ना, ये है कि हमने ये करना है कि हमने एक क्यू जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, और हमें दो स्टैक्स दिए हुए हैं। दो स्टैक्स को हमें यूज करना है और एक क्यू बनानी है। क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर होता है और स्टैक जो है वो भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो दो स्टैक्स को हमने यूज करना है और एक क्यू बनानी है। अच्छा, जो क्यू है ना, उसमें इन्होंने बताया कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल पे काम करती है, और इस रूल पे काम करते हुए उनसे भी यही काम करवाना है जो क्यू ये काम करती है। ये- यानी जो एलिमेंट सबसे पहली तरफ है, पहले वाला ये है, इसी हमने बना लेनी है वहां पे। पुश इंटीजर एक्स, पुश एलिमेंट एक्स। ओके ओके, मेरे ख्याल में दोबारा स्टार्ट हो गई है। चलें। अच्छा, हम यहाँ पर थे। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है, ये क्यू की जो जहाँ पे इसके ऊपर जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये वो हैं सारे, ठीक है। अच्छा, नोट्स पे हम बाद में आते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, और ये वाली जो कमांड्स हैं यहाँ पे पुश पॉप पीक और एम्प्टी, ये किस तरह से देखनी है। इसके लिए मैंने ये छोटी सी ड्राइंग बनाई है यहाँ पे। अच्छा, ये देखें हमारे पास सबसे पहले ये वाली जो है, ये एक हमारे पास क्यू है, ठीक है। इसको मैंने नाम लिखा है यहाँ पे क्यू। अच्छा, क्यू का एक होता है फ्रंट और एक होता है इसकी बैक, ठीक है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक है। अब जो पर जहाँ पे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो ये होते हैं कि पुश का ऑपरेशन जो होता है वो हमेशा बैक साइड पे परफॉर्म होता है, और पॉप का ऑपरेशन जो है हमेशा फ्रंट साइड पे परफॉर्म होता है, इस जगह पे, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाली क्यू है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल पे काम करती है, यानी जो एलिमेंट पहले आएगा वही एलिमेंट उससे पहले जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। फर्स्ट करो, हमारे पास एक, सॉरी, इसको यही मैं दोबारा बना देता हूँ। हमारे पास एक एम्प्टी है क्यू, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इसमें हम ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ऐड करने के लिए हमारे पास है पुश का फंक्शन। और पुश हम किस साइड पे करेंगे, इसके फ्रंट पे। ये होता है इसका फ्रंट, ठीक है। फर्स्ट करो, मैंने वन यहाँ पे ऐड किया है, उसके बाद जब टू ऐड करूंगा वो यहाँ पे आएगा, और जब थ्री ऐड करूंगा वो यहाँ पे। इस तरह से इसके सारे एलिमेंट जो हैं ऐड होते जाएंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इसका रिमूव करना है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ से रिमूव होगा। वन पहले जहाँ से चला जाएगा, पॉप करेंगे, फिर टू चला जाएगा और फिर थ्री चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सारा काम था इसका, ये जब हम कर रहे हैं एक क्यू का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वही काम जब हम दो स्टैक्स को यूज करके करेंगे, तो स्टैक में ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी जो एलिमेंट ऐड होते हैं, वन, टू, थ्री। अब यहाँ से जब हम ये ऐड तो हो गए हैं यहाँ पे सारे,
इस तरीके ऊपर से नीचे, ये पुश का फंक्शन यहाँ पे यानी कि अप्लाई हुआ है। ठीक है। अब हम यहाँ से जब एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले जो एलिमेंट रिमूव होगा वो होगा 3। ठीक है। और उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। तो यहाँ पे तरतीब उलट है। क्यू में हमने ये किया था कि सबसे पहले 1 ऐड हुआ था, फिर 2 ऐड हुआ था, फिर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से ऐड हुए थे। अब यहाँ पे ऐड तो उसी तरह से हो गए, लेकिन जब हमने रिमूव करने हैं तो यहाँ से पहले रिमूव हुआ था 1, लेकिन यहाँ से पहले रिमूव हो रहा है 3। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, 1 2 3, इन 1 2 3 में से अगर आप गौर करें तो सबसे पहले जो यहाँ पे एंटर हुआ था 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, लेकिन जो 3 है वो सबसे पहले यहाँ से एग्जिट हुआ है। तो स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल पे काम करता है, जबकि जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल पे काम करती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यही चीज़ उन्होंने जहाँ पे इस सारे पैराग्राफ में बताई हुई है कि यही फंक्शंस हमने परफॉर्म करवाने हैं, ये पैरामीटर्स। क्यों? ये दो स्टैक्स को यूज करके। पहली लाइन पढ़े, इम्प्लीमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू यूजिंग ओनली 2 स्टैक्स। अच्छा, नोट्स में हमें कुछ जहाँ पे देखते हैं क्या है। यू मस्ट ओनली you must use only standard operations of a stack, which means only push to top, peek from the top, size, and is empty operations are valid। अच्छा, ये यहाँ पे यही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की है कि जो हमारे पास स्टैक होता है, स्टैक में सिर्फ हम जो टॉप है इसका यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहीं से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लाइक एक एलिमेंट अगर इसके अंदर चला गया है तो वो बिल्कुल यानी कि इसके एंड पे आ जाएगा। तो वही एलिमेंट जब हमने वहां से रिमूव करना होगा तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को वो सबसे एंड पे रिमूव करेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास है क्यू, क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले था वो सबसे सबसे पहले ऐड हुआ था और सबसे पहले वहां से एग्जिट भी हो रहा है। क्यों? इसका जो पॉप फंक्शन है हमारे पास, वो इसकी लेफ्ट साइड को, जो उसका फ्रंट है ये वाली साइड, इसको भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये है इसका सिर्फ एक एंड है हमारे पास। तो इसी वजह से ये वाली जो क्यू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो करती है। इसको हम डबल एंडेड क्यू भी कहते हैं, डी क्यू। लाइक एक साइड से हम पुश कर रहे होते हैं और दूसरी साइड से हम पॉप कर रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्मार्ट मूव प्ले करेंगे। हम इस तरह से काम करेंगे कि हमारे पास जो 1 2 3 स्टैक के अंदर हमने एलिमेंट ऐड तो कर लिए, ये भी सेम है 1 2 3 इसी तरह से ऐड होता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ से जब हम रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के लिए इससे रिमूव करेंगे और उसको लेके आएंगे इसमें, ठीक है, दूसरे वाले स्टैक में। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो एलिमेंट यहाँ पे आ चुका हुआ है 3, ये आया भी पहले है, और इसी को एक को ही यहाँ से अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये क्या होगा, इसी रूल को फॉलो करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइक अकेली जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को सपोर्ट करती है, लेकिन जो दो हमारे पास स्टैक्स हैं ये मिलके भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी समझ आई? तो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, फिर हम इसकी इसके कोड की तरफ जाएंगे। सर इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 3 की समझ नहीं आई। जैसे अगर हम क्यू की बात करें तो हमने फर्स्ट सबसे पहले इंसर्ट किया ना, यस मैम। यानी 1 हमने डाला था। तो बिल्कुल। 1 तो उसमें तो आसान है, क्यू में तो हम 1 ही पहले पॉप मतलब वो निकलवा लेंगे ना, डी क्यू करा देंगे। जी जी मैम। अच्छा। लेकिन अब जब स्टैक में बात करें तो स्टैक में भी तो सबसे पहले 1 ही डाला था हमने, लेकिन फिर 3 कैसे 5 को वो कर रहा है? ओके मतलब ओके होना तो ओके। हमारे पास जी 1 जी, चाहिए था ना। मैं बता देता हूँ। उसके लिए हम ये करेंगे, 3 मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए कहा है, असल में हम सारे एलिमेंट्स, यहाँ से जितने एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है 3 ठीक आ है। गया, 2 आ जी जी। गया और 1 आ गया। तो जब सारे एलिमेंट ये लाइक एक एलिमेंट के केस के लिए था कि हमारे पास 3 हो, लेकिन तमाम एलिमेंट जब यहाँ पे आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये फिर 1 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? यस, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब यही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहले हम इसका एक वैसे सूडो कोड लिखते हैं, लाइक हमने जो एक्शन परफॉर्म किए हैं। तो पुश के लिए जो हमने काम किया सबसे पहले, अगर आप देखें, चलो इस तरह से लिखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो कोड पर ही मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें, पुश किया है हमने, उसके लिए हमने क्या किया है, 1 सेकेंड। अच्छा, ये वाला जो कोड है, हमने जो कोड लिखना है उसके लिए हमें जो एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करने हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, पुश, पॉप,
पीक और एम्प्टी। तो कोड में भी हम वही काम करेंगे जो काम हमने वहां पे पहले किया है इस जगह पे। ठीक है, सबसे पहले हमने दो स्टैक्स लिए हैं, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं दो स्टैक्स को। उसके लिए ये है सेल्फ डॉट स्टैक 1 है, सिंपल, ये हमने डिफाइन किया। और सेल्फ डॉट स्टैक 2 है। ये आ चुके हैं दो स्टैक्स हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि पुश वाला काम करना है। पुश के लिए जो हमारे पास सिंपल यानी कमांड होती है कि जो हमने लाइक जिस तरह से हमने एक्शन परफॉर्म करना था ये Q1 के ऊपर, ये हमारे पास क्यू थी, इसी तरह से इसमें भी जहाँ भी हमने वन ऐड होता था तो यहाँ भी हमने वन ही ऐड करना है। तो वन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपेंड करते होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाला जो स्टैक है सेल्फ डॉट स्टैक 1 डॉट अपेंड, ठीक है, इसको हमने अपेंड कर दिया है। और अपेंड हम क्या करेंगे, जो चीज़ उन्होंने हमें कही है इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट एक्स जो है वो हम अपेंड कर देते हैं। तो ये वाला काम हमारा हो चुका है, ये स्टैंडर्ड पुश ऑपरेशन जो है ना वो यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं एक एलिमेंट को। अब पॉप के लिए हम क्या करेंगे, पॉप के लिए ये है, वैसे तो ये होना चाहिए ना यहाँ पे कि इसको भी रिटर्न करवाना चाहिए सेल्फ डॉट स्टैक 2। अब स्टैक 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि उसमें से हम पॉप करवा रहे थे। ये देखें, जो एलिमेंट यहाँ पे 1 है वो यहाँ से तो डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है, लेकिन जब हम दो स्टैक्स को यूज़ करेंगे तो वो एलिमेंट ये बिल्कुल टॉप पे होता है, यहाँ से हम पॉप करवाएंगे स्टैक नंबर 2 से। तो स्टैक नंबर 2 जो हमारे पास है, ये तो हमने उस केस में किया है कि स्टैक 2 में कोई चीज़ पहले से पड़ी हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्टैक 2 जो हमारे पास है वो खाली हो। फिर हम क्या करेंगे उस केस में, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि वाइल सेल्फ डॉट स्टैक 1। क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टैक अगर 2 एम्प्टी है तो स्टैक 1 में तो कुछ ना कुछ वहां पे मौजूद होगा ही सही। सो हम अब क्या करेंगे, स्टैक 2 को अपेंड करते हैं। कहाँ से अपेंड करना है, स्टैक 1 से। स्टैक 1 से हम पॉप करके, इसकी समझ आ गई है आपको, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो पॉप का ऑपरेशन है ये कह रहा है कि अगर हमारे पास स्टैक 1 में कोई चीज़ पड़ी हुई है लेकिन स्टैक 2 एम्प्टी है, तो स्टैक 2 में सबसे पहले हम ये चीज़ ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे। कहाँ से अपेंड करेंगे, स्टैक 1 से पॉप करके, वो चीज़ जहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये पॉप का फंक्शन हमारा उसी तरह से काम करेगा जिस तरह एक डी क्यू डबल एंडेड क्यू या क्यू के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पे पीक है, पीक का मतलब होता है जस्ट हमने उसको देखना होता है। ठीक है, देखने का मुराद ये है कि अब पीक से मुराद ये है कि जस्ट आपने सीन करना होता है, आपने एलिमेंट को कोई चेंज नहीं करना होता, जस्ट आपने देखना होता है कि मेरा जो एलिमेंट है यहाँ पे वो कौन सा है। लाइक ये एलिमेंट है, जिस तरह से हमारे पास एक क्यू है, क्यू को अगर पीक करेंगे, हम सीन करेंगे, हम रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ देखना चाहते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है या कौन सा है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि हम पीक कर रहे हैं। ठीक है, तो रिमूव करने वाला जो फंक्शन यहाँ पे था, तो यही कोड सेम यहाँ पे भी आएगा, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि लास्ट पे जहाँ पे हमने डॉट पॉप किया है इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इसको पीक करते हैं। तो पीक के लिए हम ये यूज़ करते होते हैं -1 इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये उसको सिर्फ सीन करेगा और पीक करेगा। अब एम्प्टी लिस्ट लिस्ट जो है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल रिटर्न कर देंगे कि अगर इनके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं, रिटर्न नॉट सेल्फ डॉट स्टैक 1 एंड नॉट स्टैक 2। हमने स्टैक 1 भी चेक किया है और हमने स्टैक 2 भी चेक किया है, दोनों स्टैक हमने चेक कर लिए हैं। अगर ये एम्प्टी है तो इसी तरह से सेम ही फंक्शन ये वो परफॉर्म होगा कि हमारे पास जब क्यू एम्प्टी होती है। ठीक है, अगर ये वाली क्यू जो हमारे पास मौजूद है अगर ये एम्प्टी है, इसको तो हम चेक कर लेंगे कि ये एम्प्टी है,
लेकिन यहाँ भी अगर ये भी एम्प्टी है और ये वाला भी एम्प्टी है, दोनों में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये सिंपल हमें रिटर्न कर देगा कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट इन दोनों में मौजूद नहीं है। ओके। अच्छा, इस कोड को हम रन करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो भी आप साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेड है। लाइक ये जो हमने लिखा है सारा, इसका एक ही इनपुट थी माई क्यूब वाली पुश, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि हमारे पास, जो है Rolex रोलेक्स सॉरी, समझते हैं। Master Perpetual Superlative Chronometer officially certified cosmograph। जैसे हबीबुल्ला सर, आपका माइक ऑन है। हबीबुल्ला सर, आप माइक। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हबीबुल्ला साहब। अच्छा, ये जो एग्जांपल थी हमारे पास, इसमें ये क्या हो रहा है, ये माई क्यू है, पुश है, फिर पीक है, और फिर पॉप है, और फिर एम्प्टी है। ये जो सर इसमें चार पूछ पांच लेगा चीजें हैं। किसी को समझ ना आए। जी जी, अगर किसी को कोई समझ नहीं आई, इसमें कोई क्यूरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप पूछें। सर कोड फिर से रिपीट कर दीजिएगा। बेसिकली ये ऊप के ऊपर है, तो ऊप थोड़ा टॉपिक वीक है मेरा। ओके सर, मैं ये कोड रिपोर्ट ये यहाँ पे रिपीट करता हूँ, एक सेकेंड। सर हमने ये किया है, सर ये फंक्शन में है, इसमें ओप्स नहीं है। यहाँ इसमें ओप्स की बात नहीं है सर। जस्ट वो बस फंक्शंस हुए हुए। सर ये कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है क्लास डिफाइन करके, हाँ और जी, बस वो दो ऑब्जेक्ट भी कंस्ट्रक्टर हुए डिफाइन हैं। किया गया है। सर हम ये करना यस। चाह रहे हैं कि हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं यहाँ पे, वो दो स्टैक्स को यूज करके सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं जो हम एक क्यू से परफॉर्म करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए है कि हम मुख्तलिफ यानी कि डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके उनके अल्टरनेट रिजल्ट्स जो हैं एक दूसरे से हम वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। लाइक जब हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समटाइम्स हम एक ही डाटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं करते। ठीक है, मोर एफिशिएंट होने के लिए कि एक ही डाटा स्ट्रक्चर के रिजल्ट्स हमें बाकी डाटा स्ट्रक्चर से मिल सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने दो स्टैक्स यूज किए हैं जहाँ पे, और उसका जो रिजल्ट आया है हमारे पास वो सेम ही आया है अगर हम एक सिंगल क्यू हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंगल क्यू के जो ऑपरेशंस हैं, पुश पॉप पीक और एम्प्टी चेक करने वाले, वही ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करवाए हैं दो स्टैक्स को यूज करके। वो हमने किस तरह से परफॉर्म करवाए हैं, सबसे पहले हमने दो स्टैक्स जहाँ पे लिए हैं, ठीक है, उसके बाद पुश वाला फंक्शन जो है वो सेम है, सेल्फ डॉट स्टैक वन डॉट अपेंड। हमने अपेंड कर दिया है जस्ट, यानी कोई सा भी एलिमेंट जो हमने ऐड करना होता है वो हमने ऐड किया है, वो भी इसी तरह से ही ऐड होगा जिस तरह से एक क्यू के अंदर ऐड होता है। तो स्टैक में जो ऐड करने वाला पुश करने वाला फंक्शन है वो सेम हो गया है, सेम ऑपरेशन है यहाँ पे। लेकिन जो पॉप वाला ऑपरेशन है उसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे देखें, ये वाला हमारे पास स्टैक है वन, ये स्टैक है टू, और ये हमारे पास है क्यू। ठीक है, ये एक पूरी कतार है यहाँ पे, ठीक है, रो बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम कोई एलिमेंट यहाँ से अगर एग्जिट कराना चाहते हैं, पॉप कराना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसके फ्रंट से, फ्रंट इसकी लेफ्ट साइड होती है, इसकी लेफ्ट साइड से ही डायरेक्टली वो उसको, चाहे जहाँ पे जितने भी एलिमेंट पड़े हों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, वो इन सारी अगर फुल रो भी है हमारे पास, लेकिन अगर हमने इसको पॉप कराना है तो वो क्या करेगा, उसकी लेफ्ट साइड से डायरेक्टली एक एलिमेंट को जो उसके मोस्ट लेफ्ट पे होगा, उसके फ्रंट पे होगा, उसको पॉप कर देगा। यही काम हम चाहते हैं। और ये किस वक्त हमने इसको ऐड किया था, ये सबसे पहले ऐड हुआ था, और सबसे पहले ही हम इसको यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। यही काम हम करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे स्टैक्स से। दो स्टैक्स हम यूज करेंगे। फर्स्ट करें, अब स्टैक की ये कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो एलिमेंट हम ऐड करते हैं वो सबसे आखिर में निकालते हैं, पहले नहीं निकाल सकते। वन टू थ्री, फिर हम क्या करते हैं, अगर हमने इसको निकालना है वन को, हम चाहते हैं यहाँ से वन निकले, तो हम क्या करेंगे, पहले सारे एलिमेंट जो हैं थ्री टू और वन, वो यहाँ से हम दूसरे स्टैक के अंदर ऐड करेंगे। अब क्या हुआ है, वन वहाँ वहाँ पे बिल्कुल आखिर पे था, तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आ गया है, तो इसको हम इजीली यहाँ से पॉप करवा सकते हैं। ठीक है, और कोड में भी हमने यही बात की है यहाँ पे। ये हमने लिखा है यहाँ पे कि अगर हमारे पास स्टैक वन जो है उसके अंदर जब तक एलिमेंट मौजूद हैं, वाइल लूप लगाया है हमने कि सारे एलिमेंट इसके अंदर अभी तक मौजूद हैं, तो क्या करेंगे हम, सेल्फ डॉट स्टैक टू डॉट अपेंड हमने जहाँ पे लिया लगाया है, लाइक हम
स्टैक टू जो है उसमें हम ये एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक उसके स्टैक वन के अंदर सारे एलिमेंट मौजूद हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक वन में से पॉप करवाते जाएंगे। और पॉप कब होंगे स्टैक वन में से, ये देखें, ये हमारे पास स्टैक वन था, ये स्टैक टू था। अब स्टैक वन में से सारे एलिमेंट हमने निकाल के स्टैक टू में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद हमने रिटर्न करवाना है स्टैक टू को। और रिटर्न कैसे करवाएंगे, पॉप का फंक्शन लगा के। ये तो था पॉप के केस में। नेक्स्ट है पीक। अब पॉप और पीक में सिर्फ फर्क ये है कि पॉप पे हम आखिर पे रिमूव करते हैं, लेकिन पीक में हम ये करेंगे कि सबसे आखिर पे जाके जस्ट उसको हम चेक कर लेंगे कि वहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद है या नहीं। वो उसको जस्ट सीन करेगा और हमें रिटर्न करवा देगा वैल्यू की, जो वैल्यू वहाँ पे मौजूद है उसको रिमूव नहीं करेगा उसकी जगह से। और एम्प्टी सिंपल ये है कि अगर स्टैक वन में भी कोई एलिमेंट नहीं है, स्टैक टू में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो नॉट रिटर्न करवा देगा। ठीक हो गया, क्लियर है सर? सर ये कंडीशन वाइल सेल्फ डॉट स्टैक ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? सर ये आप देखें ना यहाँ पे, ये हमारे पास स्टैक वन है, ठीक है। इसमें हमने वन टू थ्री तीन एलिमेंट यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। अब ये वाले जो थ्री एलिमेंट्स हैं यहाँ से, इनको हमने रिमूव करके स्टैक टू में डालना है, तमाम एलिमेंट्स को। तो जब तक ये सारे यानी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, वन टू थ्री तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो ज़्यादा भी हों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ज़्यादा हों, तो उन सब एलिमेंट्स को हमने एक स्टैक से दूसरे स्टैक में डालना है, ठीक है। इसलिए हमने वाइल लूप यूज़ किया है स्टैक वन के ऊपर, कि वाइल सेल्फ डॉट स्टैक वन उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम स्टैक टू के अंदर उनको अपेंड करेंगे, स्टैक वन से हम पॉप करते जाएंगे। इज इट क्लियर? जी सर। और सर इस क्वेश्चन में ये फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन थे, डेफ और ये हाँ, हैव। ये ऑलरेडी डिफाइन थे, नीचे जो जगह खाली थी ना वो जस्ट हमने बतानी थी, और बाकी हम्म। ये एज इट इज थे। लाइक हमारे पास ये डिफाइन किया हुआ था, ये एम्प्टी थे दोनों। उसके बाद पुश का था ऊपर मौजूद था, ये खाली था, और ये वाले भी, ठीक है। इसे मैं एक बार सबमिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सतार अबू बकर, आपका हैंड रेज्ड है, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी सर, जो पीक का फंक्शन है इसमें लाइन 18 पर जो -1 है, ये उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट -1 क्या है? जी जी, ये सर उसका जो टॉप का एलिमेंट है ना, ये उसको जस्ट हम सीन करेंगे। ये जस्ट वो रिटर्न करवाएगा कि टॉप के कौन सा एलिमेंट मौजूद है, उसको रिमूव नहीं करेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था पॉप में। जस्ट उसको वहाँ पे -1 का मतलब ये है कि उसको वो रिटर्न करवा देगा, बताएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, वन टू थ्री में से क्या पड़ा हुआ है सर वहाँ पे। जीरो इंडेक्स जो अगर, तो इसमें जीरो और -2 क्या काम करेंगे? और जीरो, सर वैसे तो इसके जो बनते हैं ना वो यही है कि जीरो वन टू, यानी इसके जो इंडेक्सेस होते हैं जीरो वन एंड टू यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। सीन का जो मैंने चेक किया था ना, सीन के लिए -1 हम लगाते हैं, ये इसका पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। जी सर, ठीक है। -1 टॉप एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। जी सर। सर इसमें लेकिन मुझे ये पीक में एक चीज पूछनी थी। श्योर श्योर मैम। सर अगर आप पीक पे जाएं तो ये हम जो कंडीशन लगा रहे हैं वाइल वाली, पीक के कोड पर, अगर आप ओके ओके। ये सर ये वाइल वाली कंडीशन हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? अगर हमने सिर्फ टॉप एलिमेंट ही देखना है तो हम क्या सिर्फ रिटर्न सेल्फ डॉट स्टैक टू -1 नहीं सिर्फ लिख सकते हैं? वाइल हाँ वाली कंडीशन हमें लगाने की क्या जरूरत मैम, है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बिल्कुल। ये मैम इस वजह से हमने किया है कि हमारे पास ये जो स्टैक टू है, अगर हमने इसमें से कोई एलिमेंट रिमूव करवाना है, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। तो चेक करने के लिए भी कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है टॉप पे, वो वरना तो वो एम्प्टी ही बताएगा। लाइक अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे चेक करना है कि कोई कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, तो उसके लिए हमने ये चीज़ बनाई है। दूसरी बात ये है कि आप ये यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास वहाँ पे ये देखें सेल्फ डॉट स्टैक वन के अंदर हमने वाइल लूप लगाया हुआ है। आपका क्वेश्चन ये है कि हमने ये वाइल लूप क्यों लगाया है, जबकि हम जी जी, डायरेक्टली वो चेक तो कर सकते ऊपर हैं। पॉप में क्लियर हो गया है कि हमने हाँ हाँ उसमें वो बिल्कुल डाला, लेकिन मुझे बिल्कुल। पीक की समझ नहीं आई थी, वो भी अंडरस्टैंड हो गया सर, थैंक यू। ओके ओके। ये हम यानी उस चीज को टैकल कर रहे हैं ना वाइल के अंदर, कि अगर फॉर इंस्टेंस हमारा स्टैक टू एम्प्टी होता हाँ तो उसमें एग्जैक्टली सब सारी वैल्यूज को हम पॉप करा के पहले उसमें डाल के फिर हम उसकी जस्ट जो बता टॉप देते, वैल्यूज को व्यू कर रहे हैं। बिल्कुल उसको हम जस्ट सीन कर रहे हैं कि वो हमारे पास कौन सी वैल्यू वहाँ पे मौजूद है।
अच्छा, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए। ये रॉन्ग क्यों बता रहा है। अच्छा, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो मैंने चेक की थी, तो वो इसकी आई थी बिग O ऑफ 1। ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी इसकी आई थी बिग O ऑफ 1, वो इस वजह से आई थी कि हमारे पास ये जो पुश ऑपरेशन है बिग O ऑफ 1 है, लेकिन ये जो पॉप ऑपरेशन है यहाँ पे कौन सी आएगी, बिग O ऑफ n आएगी एन उसके उसके एन वर्स्ट वर्स्ट केस में। क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल लूप भी यूज़ किया है कि अगर हमारे पास ये अप्लाई हो जाता है स्टैक 2 के ऊपर, और पी के केस में भी यही है, इन दोनों के ऊपर सेम है। और ये जो हमारे पास एम्प्टी है, ये तो सिंपल चेक हो जाएगा, ये भी O ऑफ 1 होगा। ठीक हो सर गया। ये सिर्फ वर्स्ट केस में, एवरेज में भी मेरे ख्याल से यही बिग ऑफ एन आएगी ना, कि यस लूप की मैम, वजह से यस वाइल मैम, लूप। एग्जैक्टली उसमें भी यही आएगा। बिल्कुल। तो इसमें और किसी का क्वेश्चन है। सर रिजवान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, थैंक यू यार, बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जनरल, नहीं तो कंटिन्यू करें। थैंक यू। बस आप लोग कमाल करते हैं यार। आप लोग ही जो आई कोड गुरु है ना, बेसिकली आप लोग ही वैसे चल रहे हैं। आप लोग जो है, अभी देखें ना, आप लोगों के रात के इस टाइम पे 8:30 है शाम के, राइट, रात के। तो आप लोग अभी इस टाइम पे सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। जी जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। ओके ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर नेक्स्ट किसी ने और ने प्रेजेंट करना है तो वो फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम रिजवान से सलाम। मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर, आप करें। अच्छा सर, एक्चुअली मैं काफ़ी सारे प्रोफेसर्स को ईमेल कर रहा हूँ, बट कोई भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मोस्टली जो प्रोफेसर्स के पास फंडिंग नहीं है, या तो उनका बैकग्राउंड मैच भी कर रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि कम्प्लीटली आपका बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा। सर, तो उन केसेस में अच्छा। हमें पीएचडी के लिए ऐसे ही अप्लाई कर देना चाहिए विदाउट प्रोफेसर के कंसर्न डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और फंडिंग ऑटोमेटिकली या बाद में ग्रेजुएट ऑफिस से मिल जाती है, या प्रोफेसर का हाँ जी, कंसर्न भी। अगर आपको देखें, ये हमारा प्री एम्प्टिव होता है कि आप प्री एम्प्ट करें और देखें किसी प्रोफेसर के पास पोजीशन है तो, या फंडिंग है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो मतलब आप बिल्कुल, आपको अप्लाई करना चाहिए नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी, नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू। और उसमें जब आपका एडमिशन हो जाए तो फिर आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं। क्योंकि देखें ना, जब आप फिर बताते हैं ना कि मेरा एडमिशन हो गया है, तो फिर प्रोफेसर से इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं कि अब आपका एडमिशन भी हो गया और अब आपको फंडिंग चाहिए और आप एक तरह के सुपरवाइजर बन गए। तो दोनों चीजें करनी चाहिए, प्रोफेसर से भी कांटेक्ट करना चाहिए और मतलब। लेकिन जब हमारे स्टूडेंट्स बहुत प्रोफेसर से, आपने देखा है, कांटेक्ट करते हैं, तो कई प्रोफेसर तो कहते हैं कि आप नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू आए, जब आपका एडमिशन हो जाए फिर मेरे से कांटेक्ट करें। तो वो प्रोसीजर रखें, लेकिन साथ ज्यादा प्रोफेसर्स को ईमेल्स करें। ठीक है, अपनी ईमेल और अपना रिज्यूमे रिव्यू करवाएं कि क्या वजह है कि कोई प्रोफेसर, मतलब एक दो इंटरव्यूज होने चाहिए आपके, कि कोई प्रोफेसर इंटरेस्ट ले और वो कहे कि हम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक जूम इंटरव्यू, एक जूम कॉल होनी चाहिए। वो बेहतर होता है। तो आपने आपका आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हुए हुए हैं, जो हमारा ग्रुप है उसमें? जी सर। जी सर, मेरे अच्छा डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड हैं, और एमआईटी भी उसके ऊपर है, और गॉर्डन प्लेस का सर्टिफिकेट भी है। उसके अलावा अच्छा, स्टैनफोर्ड में एज ए सेक्शन लीडर भी सिलेक्शन है। उसके अलावा जबरदस्त जबरदस्त। एक्सपीरियंस भी है अपनी फील्ड का, 7 to 8 years का। तो आप और 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, या 26 के लिए? जी सर। जी सर, फॉल के लिए अप्लाई कर रहा था। उसमें अच्छा मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एडमिशन हो गया था, बट फंडिंग नहीं मिली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप उसमें हैं, ये 2025 का जो जी। स्कॉलरशिप या एस्पिरेंट्स का ग्रुप है, उसमें आप हैं? जी सर, उसमें मैं हूँ, और ऑलमोस्ट अच्छा अच्छा। मतलब डेली देख रहे होते हैं, किसी ना किसी की सिलेक्शन हो ही जाती है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपकी भी हो जाएगी। बस कंसिस्टेंट रहें, चीजें रिव्यू करवाएं। अगर नहीं आ रहा ना तो दोबारा कहें कि क्या, व्हाट इज द इशू, कि क्यों मुझे कोई प्रोफेसर पॉजिटिव रिप्लाई नहीं कर रहे। तो दोबारा रिव्यू करवाएं, मुझे भेजें अपनी ईमेल जो है ना, जो आप ईमेल करते हैं वो ईमेल का ड्राफ्ट मुझे भेजें। जी सर, और एक और चीज़ थी सर, ग्रुप पे मोस्टली है सीएस बैकग्राउंड के, मैं हूँ इलेक्ट्रिकल।
तो अगर आपकी नज़र में कोई इलेक्ट्रिकल का सीनियर हो वहाँ का जो एग्जैक्टली सही चीज़ों को गाइड कर सके। यार मैं खुद इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के भी हैं। हाँ, मतलब ज्यादातर लोग आप कंप्यूटर साइंस में हैं, तो आप पीएचडी किस में अप्लाई कर रहे हैं? कौन से फील्ड्स आप देख रहे हैं इस टाइम पे? सर मैं पावर सिस्टम या पावर प्रोटेक्शन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पावर में है। अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ नहीं, अपना जो आपका बेसिक फील्ड है उसमें अप्लाई करें, उसमें अ, वो तो सही है। लेकिन आप साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इस तरह की चीजें मेंशन करते होंगे, राइट? कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों में भी काम करना चाह रहे हैं इन योर रेस्पेक्टिव फील्ड। सर अगर ये चीज़ें मेंशन करता हूँ तो इसके बैकग्राउंड में मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो हैकाथॉन्स वगैरह में आप गए हुए हैं? हैकाथॉन्स पार्टिसिपेट किया आपने? जी सर, किया हुआ है। वो हैकाथॉन्स ठीक है ना, वो एक है, एक दैट इज, क्योंकि हमारी ज्यादातर हैकाथॉन्स तो एआई से रिलेटेड हैं और अ, इसी फील्ड से हैं, तो वो जरूर मेंशन करें कि मैं थोड़ा सा उसका जो टच है ना, वो आजकल थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोफाइल थोड़ा सा स्टैंड आउट हो जाता है कि आप ना ये यूज करना चाह रहे हैं अपनी रिसर्च में या अपने फील्ड में। तो सर एक्चुअली वो, जितने भी प्रोफेसर्स मैंने देखे हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग और इस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाले काम कर रहे हैं। तो हाँ मतलब अभी आपने बैचलर्स किया है ना, तो ये आगे रेस्पेक्टिव फील्ड्स हैं। जिस तरह हम, मैंने भी बैचलर्स इलेक्ट्रिकल में किया था, उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग में मास्टर्स पीएचडी की, तो दैट्स नॉर्मल। तो क्योंकि देखिए बैचलर्स में आप कोई बहुत ज्यादा, आप तो जनरल चीजें पढ़ते हैं ना। बैचलर्स कोई स्पेसिफिक फील्ड तो नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक चीजें पढ़ी होंगी। तो बहरहाल आजकल ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए ना, आप उस पर काम करें या ना करें वो एक बात की बात है, लेकिन एक आपने स्टैंड आउट होना है कि आपने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग उस तरह की चीजें की हुई हैं, और आप उन चीजों को अपनी फील्ड में यूज करना चाहते हैं। आपको पता है, जिस तरह अगर आप थोड़ा सा सर्च करें, राइट, कि पावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या यूजेजेस हैं, तो वो चीज आपके लिए हेल्प करेगी। मतलब एक इन देखिए ना, आपने अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अप्लाई करेंगे। उसमें एक तो ये है कि आपकी पास ये जो मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें अभी आप माशाल्लाह स्टैनफोर्ड कोडिंग पेस में जा रहे हैं, बाकी चीजें वो उसको आपको डिस्टिंग्विश करती हैं। दूसरा, जब आप ये बात करते हैं ना कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना चाह रहे हैं या आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में कि इसको आप अपनी पावर डायनामिक्स में, इन चीजों में किस तरह यूज कर सकते हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज प्रोफेसर्स के लिए क्रिएट होती है कि यार ये तो इसमें भी काम करना चाहता है। अब चाहे वो उसमें रिसर्च कर रहे हो या ना कर रहे हो, इट्स अ बज़वर्ड, राइट? लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार, मतलब ये तो इसमें भी काम करना चाह रहा है, तो क्या पता मुझे कल को कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए तो मैं इसको हायर कर लूं। तो दैट इज वन वे ऑफ अप्रोचिंग। तो बहरहाल आप अपनी ईमेल मेरे से शेयर करें, लेट मी सी कि आप आपकी ईमेल में, क्योंकि देखें फर्स्ट चीज तो आपकी ईमेल होती है ना, ईमेल और रेज्यूमे, उसकी बेस पे प्रोफेसर आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो चीज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आ, उसमें आपको, मतलब आप चूंकि एक दो इंटरव्यूज आने चाहिए आपके उसके बेस पे। चलिए मैं देखता हूँ, आप शेयर करें। जी सर, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और थोड़ी बहुत चीज़ों की अब मुझे ज़्यादा बेटर क्लियरिटी हुई है आपसे डिस्कस करके। एक्चुअली पहले मैं रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ देख रहा था। अच्छा, तो जी, तो स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ मैंने वर्क करना था, बट अब मुझे लगता है वो चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। नहीं नहीं, स्मार्ट ग्रिड्स में आप देखें, स्मार्ट ग्रिड्स क्या है, राइट? ये इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आए और कहें कि मैं ये चीज यूज करना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो और उसके बेस पे आप अपने कुछ हैकाथॉन्स बताएं कि मैंने इस हैकाथॉन में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया था और ये मेरे, तो उससे प्रोफेसर तो देखिए ना, आप ये जो स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस है, ये क्या है, इससे प्रोफेसर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? वो कहते हैं यार आपने जो स्टैनफोर्ड में पढ़ाया है इसका मतलब है आप एक अच्छे स्टूडेंट है। अब वो जो चीज स्टैनफोर्ड की है वो आपने अपने पीएचडी में तो नहीं यूज करनी, लेकिन इससे प्रोफेसर को ये अंदाजा होता है कि आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, तो आप ना डिस्टिंग्विश हो जाते हैं नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट से। तो वो चीज हमने करनी है कि आप नॉर्मल स्टूडेंट से कैसे ऊपर आ सकते हैं, जब प्रोफेसर आपकी ईमेल देखे और आपका रिज्यूमे देखे और वो कहे यार ये मुझे इसके थोड़ा सा बात करनी चाहिए, आई नीड टू फाइंड आउट कि ये स्टूडेंट कैसा है। तो वो चीज हमने,
जी ठीक है सर। चलें थैंक यू सर। तो देखते हैं फिर। राइट मैं आपसे चलें सर कांटेक्ट करके शेयर कर लेता हूँ। चलें सही है ठीक है थैंक यू। थैंक यू। क्यों सर? अच्छा क्लास ये यहाँ पे पहले एरर आ रहा था, वो मे भी इस वजह से आ रहा था कि मैंने ये जो कमेंट्स वगैरह हैं ये रिमूव किए थे, तो वो यहाँ पे इसको रॉन्ग दिखा रहा था, लेकिन हमारा कोड ठीक है और ये एक्सेप्टेड है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। जी जी सर, अबू बकर। सर मैंने सर आपको इसमें प्रेजेंट करना है। फिर वो मैं थोड़ा प्रेजेंट करूँ? डिफरेंट, सर ये जो आप कोड दिखा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, जैसे इसमें पीक में देखें इफ नॉट सेल्फ। जी सर, अबू बकर आप प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ इसमें मे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो, लाइक उसके अंदर हमने इंटीजर को इंक्लूड किया हुआ था। ये भी सेल्फ है, लास्ट हमने यहाँ पे ये इंटीजर लिखा हुआ था, वो इसको मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सर बट आपने कहा था फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन थे। जी जी, वो मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो वो फिर यहाँ से मैं फिर दूसरी जगह उसको कॉपी पेस्ट करके ले गया था, और मैंने इसमें एआई की हेल्प भी ली थी, तो वो मे भी वहाँ पे भी चेंज हो गया होगा। बाकी इसका कंसेप्ट सेम है, सेम ही यहाँ पे हमने इसको -1 किया हुआ है और यहाँ पे पॉप है। बाकी ठीक है। अच्छा ये कमेंट्स में मेरे ख्याल में आ रहे हैं कुछ, आप अगर बख्तुल्ला सर इसको एड्रेस करना चाहें। सर क्या? सर अहमद यजदान कह रहे हैं कि उनका नाम है लिस्ट में और वो प्रेजेंट करना चाहते जी जी, अबू बकर ने इजाजत देती है उनको, आप बस ये प्रेजेंट एक कर ले। दफा आप होम पे ले जाइएगा क्वेश्चन के स्टार्ट में, रेजान आप कर रहे प्रेजेंट। सॉल्यूशन के स्टार्ट में। यस थैंक यू सर। हैं। यू आर वेलकम मैम। अच्छा सर यजदान, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सर, अभी फॉर स्टार मुझे बताइएगा कि मैं ऑडिबल हूँ। जी जी, आप पढ़े भले, बस स्क्रीन शेयर कर लें। ओके सर। तो ये हमारी प्रॉब्लम है 539, मिनिमम टाइम डिफरेंस। Given a list of 24 और clock time points in, ये इस पे फॉर्मेट है और मिनट्स वाला। Return the minimum minutes difference between any two points in the list। हमें क्या दिए गए हैं, हमें इस वाले फॉर्मेट में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है कि जो दो टाइम स्टैम्प्स के बाद मिनिमम टाइम डिफरेंस है ना, वो फाइंड करके वो रिटर्न करना है। 24 आवर में हमें दिए गए हैं फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पर हमारे पास 23 और 59 है, यहाँ पर जीरो यानी एग्जैक्टली 12 AM। तो इन दोनों के दरम्यान हमारे में अभी डिफरेंस क्या है, 1 मिनट का, तो हम रिटर्न 1 कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, ये दो वाले जो हमारे पास टाइम स्टैम्प्स हैं, ये 00 और ये वाली एग्जैक्टली सेम है। तो हम इन दोनों का बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। अब बिफोर स्टार्ट में आपको एक इसका विजुअल देने की कोशिश करता हूँ, फिर हम उसका कोड देखते हैं। अच्छा, हम इसे किस तरह अप्रोच करेंगे। हमारे पास जो दिए गए हैं ना सर टाइम स्टैम्प ये। डिस्क्रिप्शन फिर से रिपीट कर दीजिएगा। एक मिनट। अच्छा, हमें बोला गया है कि हमारे पास ना टाइम पॉइंट्स दिए गए हैं हमें 24 और में फॉर्मेट में। जैसे कि 23, 59 है और 00 है। हमें क्या करना है, हमें जो इन टाइम स्टैम्प्स में ना मिनिमम टाइम डिफरेंस होगा मिनट्स में, वो रिटर्न करना होगा। जैसे यहाँ पर ये 24, ये 12 AM के बिल्कुल 1 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से, और ये 24 और कंप्लीट है। तो इन दोनों के दरम्यान मिनिमम टाइम डिफरेंस क्या होगा, 1 मिनट का। वो हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर, तो हमें आउटपुट है 1। और इधर हमारे पास अब दो अगर टाइम स्टैम्प्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास मिनिमम टाइम डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो सेम है हमारे पास। तो यहाँ पर जीरो हो गया। तो बताइएगा मुझे, अब समझ आ गई आपको डिस्क्रिप्शन। और सर मिडल वाला टाइम पॉइंट। मिडिल वाला ही यही देखे ना जो हमारे पास। अ, फर्स्ट और एंड में तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और मिडल का क्या होगा फिर। हमने जो रिटर्न करना है वो मिनिमम वाला करना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका इससे भी 1 हो जाएगा और इससे भी 1 हो जाएगा मिनिमम डिफरेंस। लेकिन इसका इससे क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में जीरो। हमें कहा गया है कि आपने मिनिमम टाइम डिफरेंस जो मिनट्स में ना वो रिटर्न करना है।
आप सर बताइएगा। हरी से जी सर गॉट इट। हरी प्लीज देखिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन एनी टू टाइम पॉइंट्स इन द लिस्ट, एनी टू टाइम पॉइंट्स, हाँ जी, मिनिमम डिफरेंस लिखा गया है, मिनट्स मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एनी मिनट्स। टू टाइम सर पॉइंट्स। वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मिनिमम हमने फाइंड करना है, जो कम से कम हो। कम से कम और किसी टू पॉइंट्स का हो लिस्ट में, किसी भी टू पॉइंट्स का हाँ जी। हो। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम टाइम डिफरेंस 0 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, मैं आपको एक विजुअल जी देता सर। हूँ, इस बात में भी आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अब जो कि हमें कहा गया है कि आपने मिनट्स में डिफरेंस रिटर्न करना है, तो हम हमारी सबसे अच्छा हम क्या करेंगे, हमारा सबसे जो बेस केस हो जाएगा वो तो ये होगा कि हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई दो ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अगर तो वो सेम मिल गई हमें, ये हमारा बेस केस हो जाएगा, तो हम वहाँ से इसे रिटर्न 0 कर देंगे। अगर हमें 0 नहीं मिलते, उसके बाद हमारी क्या अप्रोच होगी, हम ये जो सारे हमें दिए गए हैं ना टाइम पॉइंट्स, हम इन सबको मिनट्स में करेंगे कन्वर्ट। मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम सेव करते जाएंगे उसे एक नई एरे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सॉर्ट कर देंगे एरे को। अभी ये वाली जो एरे भी है अभी हम सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा सॉर्ट वाला फंक्शन है वो काम करता है इंटीजर वैल्यूज पर। तो हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, उसको करने मिनट्स में करने के बाद कन्वर्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसे जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूं, इसे जब हम सॉर्ट कर दें अभी के लिए, तो ये ऐसे दिखेगी कुछ। पहले ये वाला आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं स्ट्रिंग में ही कर दूं इसे सॉर्ट, वैसे होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। 3 और इस तरह 59। तो हम इसका इससे डिफरेंस देखेंगे जो वर्क 1 मिनट का है। अब हम क्या करेंगे, हमको इसका विजुअल दीजिए, मैं कोड दिखाता हूँ। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो हमें टाइम पॉइंट्स दिए गए हैं इसकी अगर लेंथ है वो ग्रेटर देन है, इसमें हमें क्या किया, जो टाइम पॉइंट्स इन्हें सेट में कन्वर्ट कर दिया। सेट में कन्वर्ट करने से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि सेट में होती हैं, सेट में ना जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो ओवर नहीं होती। जैसे इस वाले को हम सेट में करेंगे ना सेव इन वैल्यूज को, तो हमारे पास जो सेव होंगी वैल्यू सिर्फ ये वाली दो होंगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे पास टाइम पॉइंट्स में सेट में। ठीक है, तो फिर क्या हमें इसका हमें ये इससे हमें ये चलेगा पता कि हमारे पास कोई भी सभी 2 पॉइंट्स, दो से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम है, और फिर मिनिमम टाइम डिफरेंस हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 0 रिटर्न कर देंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर एक फंक्शन बनाया यहाँ पर 2 पॉइंट्स का। इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पूरी के जो सारे यहाँ पर थे ना हमें दिए गए टाइम स्टैम्प्स, उन सबको मिनट्स में कन्वर्ट किया और सेव करते गए टाइम पॉइंट्स में ही। तो कैसे किया हमने, हमने इसमें ये रखा स्ट्रिंग टाइम, स्ट्रिंग के लिए डाटा टाइप के साथ। हमने क्या किया, यहाँ पर टाइम जो हमें यहाँ पर इनपुट में आएगा, हमने उसे टाइम डॉट स्प्लिट किया ये वाले सिंबल से, ऐसे सेपरेटर से, और जो हमें रिजल्ट मिला वो हमने आवर्स और मिनट्स में कर लिया। अच्छा, मैं आपको इस ये मैप का और स्प्लिट का बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास एक एरे है ना 1 और 2, ठीक है। अगर हम इसमें मैप फंक्शन लगा दिया, मैप ये होता है कि अगर आप एक आइटरेबल्स बना आइटरेबल पर कोई एक सारे एलिमेंट्स पर कोई एक फंक्शन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैप यूज होता है। तो यहाँ पर हमने मैप किया, इसका फर्स्ट आर्गुमेंट होता है जो हम फंक्शन लगाना चाहते हैं ऑल दी वैल्यूज पर, जो इसमें आइटरेबल में ही होगी, और सेकंड जो हम आइटरेबल है, हम क्या करना चाहते हैं, हम एस के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना उन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसका एक अप्रोच ये होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम लूप लगा दें, सिंगल सिंगल वो इसे आइटरेट करेगा और सबको उसमें कन्वर्ट करेगा कन्वर्ट स्ट्रिंग में। उसका इससे एक बेटर अप्रोच ये हमारे पास है, मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। हमने स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा फंक्शन करने हैं, और एस पास कर दी हमारे पास जो आइटरेबल है। इसका अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो रिटर्न टाइप होती है वो मैप होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास इसकी रिटर्न वैल्यू दो ही आएंगी, क्योंकि हमारी ये जो इनपुट थी वो दो वैल्यूज थी, तो हम ए और बी में सेव कर लिया। तो यहाँ पर दिखा दूँ अगर मैं, तो ये 1 और 2 इसकी वो हो गई, आउटपुट आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसके बाद कौन सा है स्प्लिट वाला, अब सिर्फ स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है वो भी आपको समझा देता हूँ। जैसे ये वाला स्प्लिट वाला फंक्शन है, इसमें हमने स्ट्रिंग रखी हुई है ही इज़ अ गुड बॉय।
अगर हम एस डॉट स्प्लिट करेंगे ना, ये क्या करेगा, अगर हम इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें जो सेपरेटर होता है ना, जैसे ये मैं होवर करूँ तो यहाँ पर ये मांग रहा है सेपरेटर, जो कोई स्ट्रिंग, लिटरल स्ट्रिंग, सिंगल करेक्टर मांग रहा है स्ट्रिंग का। अगर हम यहाँ पर कोई भी सेपरेटर पास नहीं करें ना, तो बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेस होती है सेव। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, इसकी टेन टाइप हमें मिल जाएगी लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गई ऐसे स्प्लिट। यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ जहाँ पर इसने स्पेस फाइंड की ना, उससे आगे जो था, उससे पीछे जो था हमारे पास एलिमेंट, वो इसने एक एलिमेंट के तौर पर सेव कर लिया लिस्ट में। जैसे ही हो गया, इज हो गया, ए और गुड, और इसके पास लास्ट में नहीं थी तो उसने बॉय सेव कर लिया यहाँ पर, ये हमें आ गया इस तरह, इज द गुड बॉय। अब इसे हमने हमारे क्वेश्चन में किस तरह सेव किया, यूज़ किया, हमारे पास इस तरह टाइम स्टैम्प्स मिली हुई हैं हमारे हमें। हमने क्या किया, हमने एस डॉट स्प्लिट सेपरेटर में यहाँ पर पास कर दिया खुद से ये कोलन। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये 23 और 59 मिलेगा इस तरह से यहाँ से। ठीक है, क्या तो समझ आ गई आपको स्प्लिट का फंक्शन कैसे यूज़ होगा और मैप का कैसे यूज़ होगा? यस सर। सर आपने जो लास्ट टॉप बताया, कौन सा? मैम की आवाज़ जो बहुत कम आ रही है। अब आ रही है सर? मैम आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही, समझ नहीं आ रही मुझे सही से। स्लो है बहुत। अब बोलिएगा। मैं ये कह रही थी कि ये जो प्रिंट एस डॉट वाला आपने लगाया, तो इसके हाँ जी। अंदर आपने जो वो पास करा है सेमीकोलन, तो उसका क्या करते हैं? क्या कहा आपने? आपने जो प्रिंट एस डॉट स्प्लिट के अंदर जो सिंबल पास किया है, उसका क्या करता है? अच्छा, अच्छा, हमने क्या करना था, सर ये क्योंकि कोलोन की बात कर रही है हाँ मैम। ठीक है, आकर के समझ। हमें क्या करना था, हमें क्योंकि 2 मिनट्स के फंक्शन की बात हो रही थी ना, उसमें से आपको समझाने आया था मैप और स्प्लिट का यूजेज क्या होगी हमारे पास। हमने क्या करना है, 2 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसे 2 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ओर्स चाहिए होंगे और मिनट्स चाहिए होंगे। तो जो ओर्स हैं वो लेफ्ट साइड पर होते हैं ना कोलन के हमारे, जब हम लिखते हैं टाइम स्टैम्प, और जो मिनट्स होते हैं वो राइट साइड पर होते हैं। और हमने स्प्लिट फंक्शन का यूजेज देखा, मैं आपको दोबारा से ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। स्प्लिट फंक्शन का यूजेज ये है कि हम इसमें एक स्ट्रिंग, अगर हमने एक स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट है ना, उनको एक सेपरेटर की बेस पर लिस्ट में सेव करना हो, तो हम स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे अगर स्प्लिट फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, एक कोई ना कैरेक्टर पास करते हैं जिसकी बेस पर हमने इसे सेपरेट करना हो। जैसे यहाँ पर मैं होवर करूँ स्प्लिट फंक्शन पर, तो इसका पहला आर्गुमेंट है सेपरेटर लिटरल स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट इसमें होता है ना सेपरेटर, वो होती है स्पेस, इस तरह से जो होगी। अगर हम लिखते हैं ना भी लिखें, बाय डिफॉल्ट इसमें सेट होती है वो। अब क्योंकि इसमें स्पेस है, तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें, हमें यहाँ पर क्या टर्न मिला, लाइक लिस्ट, उसमें इसमें वो एलिमेंट्स थे जहाँ जहाँ पर स्पेस आई, उसने वहां से सेपरेट करके एक एलिमेंट निकाल लिया। जैसे सबसे ही के बाद आई स्पेस, इसने ही यहाँ पर सेव कर लिया, फिर इस सेव कर लिया, ए गुड और बॉय लास्ट वाला सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे इस तरह यूज किया, हमने स्प्लिट फंक्शन में कैरेक्टर यहाँ पर पास कर दिया सेपरेटर के तौर पर, ये वाला कॉलन, क्योंकि जो कॉलन के लेफ्ट साइड पर होगा वो हमारे पास क्या होंगे, मिनट्स, और जो राइट साइड पर होंगे वो होंगे हमारे पास वो लेफ्ट में होंगे ओवर्स और राइट में मिनट्स। तो हमने कोलन लगाया इसे यहाँ पर, कोलन फाइंड किया इसने, जैसे ही इसने कोलन के पीछे देखा 23 था, वो इसने टर्न कर दिया एक एलिमेंट के तौर पर, सेव सेव कर लिया इसने लिस्ट में। और फिर उसके बाद लास्ट क्या आ गया हमारे पास, इसके बाद कोई भी नहीं था, तो इसने इसे एज इट इज सेव कर लिया सेकंड एलिमेंट के तौर पर। और हम इसकी जब आउटपुट उठाऊँ, 23 और 59 हमारे पास आ गया। ठीक है मैम, समझ आ गई आपको? जी। जी जी सर, समझ आ गया। ओके, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर कैसे यूज़ किया, हमने क्या किया, हमने टाइम डॉट स्प्लिट इस ये पर यूज़ किया, यहाँ पर इससे दो एलिमेंट मिल गए, हमें लिस्ट मिल गई। और हमने मैप फंक्शन यूज़ किया उस पर इंटीजर का, क्योंकि हम मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी। इंटीजर कर लिया, हमें इस पर आंसर क्या मिलेगा, हमें इस पर दो मिलेंगे आंसर। अगर मैं इससे तो दिखा सकूँ इस पर, तो हमें मैप प्रोडक्ट मिलेगा, इसे हमने लिस्ट में सेव कर लेंगे।
ठीक है। हमने क्या किया, जो हमें ये वाला है ना, वो हमें आर्गुमेंट से आएगा ये वाला टाइम। हमने क्या किया, इस टाइम को स्प्लिट किया कॉलन की बेस पर, और फिर उस पर इंटीजर फंक्शन लगा दिया ऑल दी वैल्यूज पर। दो हमें वैल्यूज मिली थी, ठीक है। उसमें हम फिर क्या आंसर मिल जाएगा, ये वाले दो एलिमेंट्स। तो अगर हम ये वाले दो एलिमेंट्स सेव कर लिए यहाँ पर आवर्स और मिनट्स में, फिर हमने क्या किया, टोटल मिनट्स हमने क्या कर दिए, आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60, फिर प्लस हमने मिनट्स कर दिए और यहाँ पर रिटर्न कर दिए टोटल मिनट्स। ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया इधर। हमने क्या किया, जो हमें टाइम पॉइंट्स दी गई थी ना, हमें टाइम पॉइंट्स जो इनपुट मिली थी, हमने उस पर क्या फंक्शन लगाया, सेल्फ डॉट 2 मिनट्स का मैप यूज़ कर लिया हमने। यानी ऑल दी जो जितने एलिमेंट होंगे टाइम पॉइंट्स में, हम सब पर ये लग जाएगा सेल्फ डॉट 2 मिनट्स। और मैं रिटर्न क्या मिल जाएगा, मैप ऑब्जेक्ट, उसे हमने लिस्ट में करके स्टोर, उसे टाइम पॉइंट्स में सेव कर लिया अगेन से। फिर हमने क्या किया, टाइम पॉइंट्स को सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट किया। अभी मैं आपको यहाँ तक की आउटपुट दिखाता हूँ टाइम पॉइंट्स की, ये फर्स्ट वाले केस की। उसके बाद हम आगे समझाता हूँ आपको। ये टाइम पॉइंट्स हमें यहाँ पर क्या मिल गए, 0 और 1439। ठीक है, क्योंकि ये 0 वाला 0 आ गया हमारे पास, और ये 1439 आ गया, क्योंकि एक दिन में हमारे पास 14 14 होते हैं मिनट्स। जैसे टोटल मिनट्स इतना दे, 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो हमारे पास 1440 आता है आंसर। तो ये क्योंकि एक ही मिनट दूर था उससे, इसलिए यहाँ पर 1439 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसे सॉर्ट कर लिया, और सॉर्ट करने के बाद ये वाला हमारे पास आंसर आ गया 0 और 1439। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक डिफरेंसेस की एरे बनाई। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक लूप चलाया आई इन रेंज, हमने 1 से स्टार्ट किया इस वैल्यू से। ओके, हमने अब सबका, क्योंकि अब ये सॉर्ट हो चुकी है सारी एरे, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टार्ट में जो जाएगा वो लीस्ट वाला होगा, लोअर एलिमेंट सबसे होगा, और जो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आते जाएंगे वो इससे बड़ी वैल्यूज वाले ही होंगे। हमने क्या किया, इसका इससे डिफरेंस किया, और डिफरेंसेस में अपेंड कर दिया टाइम पॉइंट्स आई का, और जो उससे पिछले वाला एलिमेंट था उससे डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड करके उसे डिफरेंसेस में अपेंड कर दिया। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तुम्हारे पास डिफरेंसेस जो एरे आई वो कितनी हाँ, यहाँ तक हमारे बताइए वो 1439 थी वो, क्योंकि इसने इसके साथ कर दिया, इससे पीछे वाले एलिमेंट के साथ। लेकिन इसमें ये यहाँ तक अगर हम देखें तो एक ड्रॉबैक थी कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसका जो सबसे फर्स्ट वाले के साथ होगा ना, वो ठीक तरह से फाइंड नहीं हुआ होगा। या यहाँ पर तो दो एलिमेंट है ना, इसलिए यहाँ पर है। अगर 3 एलिमेंट होते हैं तो जो लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ है ना एलिमेंट, वो वाला टाइम डिफरेंस वो मिस हो जाता। उसे हमने कैसे हैंडल किया, हमने लास्ट वाले एलिमेंट था ना, इसमें से हमने 1440 सब्ट्रैक्ट किया, उसे क्या प्लस कर दिया इसके साथ जो हमारा स्टार्ट वाला था। जैसे यहाँ अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास 39, इसमें से अगर हम इसके 13, इसका 1439 था ना हमारे पास, अगर इसे हमने 14 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आंसर 1। और उसके आगे हमारे पास लास्ट वाला एलिमेंट उसकी वैल्यू क्या थी, 0, से प्लस 0 किया तो उसका हमारे पास आ गया 1 आंसर। ठीक है, तो वो भी हमने पेंड कर लिया डिफरेंसेस में। उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंसेस हमने फिर से एक बार प्रिंट की आपको दिखाने के लिए, तो वो इतनी आ गई हमारे पास ये वाली डिफरेंसेस। उसके बाद हमने क्या किया, मिनिमम का फंक्शन लगाया इस डिफरेंसेस पर, और जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमने रिटर्न करवा दिया। तो इसमें से मिनिमम हमारे पास 1 आ गया, वो हमने रिटर्न करवा दिया। यहाँ तक समझ आ गई आपको, मुझे बता दीजिएगा सब, मैं इसे रिटर्न करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, इसे हम सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। आई थिंक ये 0 ms और ये 19 MB। ओके, अगर इसका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मीटिंग भी एंड होने वाली है। जी जी, हमारे पास एक सिर्फ 1 मिनट है अभी।
हाँ जी, अगर किसी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिएगा जल्दी से। अगर नहीं मैं नहीं यार, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, थैंक्स, थैंक यू थैंक्स अ सर लॉट। रिजवान, आपने हमें ज्वाइन किया। नहीं नहीं, शुक्रिया यार, बहुत अच्छा सेशन गया, थैंक यू। थैंक यू सर अहमद और सर के सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट कर लिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। और ये कोड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।